आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके पहले मैंने बताया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में। दो तरह से काउंट करते हैं, एक ऐड करके, दूसरा मल्टीप्लाई करके। एडिशन कहाँ होता है? इंडिपेंडेंट में। मल्टीप्लीकेशन कहाँ होता है? डिपेंडेंट में। जहां पर डिपेंडेंट का मतलब इसके बिना काम ही ना चले। और अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि पहले तो परमुटेशन स्टार्ट करेंगे, उसके पहले एक टर्म और हम लोग सीखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, और उसके बाद इन करते हैं हम लोग परमुटेशन में। तो पहले देख लो जी, फैक्टोरियल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे डिनोट किया जाता है, हालांकि इसका डेफिनेशन अभी लिखोगे तो होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब क्या हो गया? एंड साथ साथ लिख दो डिनोटेड बाय। कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? या तो किसी बुक में ऐसा सिंबल मिलेगा एन फैक्टोरियल, जो इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन साइन आप जानते हो, उसी तरह का आपको दिखेगा। और साथ साथ आपको ऐसा भी दिखेगा एन फैक्टोरियल। इस तरह से भी आप देख सकते हो एन फैक्टोरियल। अब जैसे देखो, कहीं पे अगर मान लो 4 फैक्टोरियल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यही इसका मतलब होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। किसी के बगल में फैक्टोरियल लग गया तो वहां से स्टार्ट करेंगे, एक कम करेंगे, फिर एक कम करेंगे, एक और कम करेंगे, करते करते कहां तक जाना है? 1 तक जाना है। ठीक है, अगर कहीं पर 5 फैक्टोरियल मिल जाए तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएंगे हम लोग। अगर 5 फैक्टोरियल मिल जाए तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 5 से लेकर 1 तक। अब बोलोगे अच्छा, क्या सर हम उल्टा भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। 4 3 2 1 अगर रहा ना तो इसको उल्टा भी कर सकते हो। कितना लिखेंगे? 4 फैक्टोरियल हम लोग लिखेंगे। और 5 फैक्टोरियल रहा तो 5 4 3 2 1 रहा तो क्या लिखेंगे बताओ? 5 फैक्टोरियल भी लिखेंगे उल्टा। तो बोलोगे सर ऐसा करते हैं, लुका छिपी थोड़ा खेलते हैं, ये 5 छिपा दिया और यहां से यहां तक बताओ, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 5 इंटू, और इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल तक? लिखा जा सकता है, देखो 1 से लेकर 4 तक शॉर्ट में लिखा गया 4 फैक्टोरियल। तो बोलेगे ये तो अच्छी बात है सर, ये तो आप एक को छिपाएं, क्या मैं 2 को भी छिपा सकता हूं? छिपा लो। 5 इंटू 4, 2 को हटा दिया, और क्या दिख रहा? 3 2 और 1। तो इससे मैं क्या लिखूंगा? 3 फैक्टोरियल लिख दूंगा मैं। ऐसे करके लिखा जा सकता है। मतलब क्या समझ में आया? कंक्लूजन क्या निकला कि अगर मान लो कहीं 10 फैक्टोरियल है तो 10 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 10 और एक कम कर दो, 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, 9 जैसे लिखा ना, 5 फैक्टोरियल को 5 और उससे एक कम लिख दो, 4 फैक्टोरियल लगा देंगे, क्योंकि ये 9 से लेकर टिल कहां तक जा रहा है? 1 तक जा रहा है जी। ठीक है, उसके बाद देखो 9 फैक्टोरियल अगर रहा, या इसी को एक और लिख सकते हैं हम लोग, 10 इंटू 9 इंटू क्या लिखेंगे हम लोग? 8 फैक्टोरियल भी कर दिया। कम ऑन, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। उसके बाद 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू मैंने क्या कर दिया जी? 7 फैक्टोरियल भी लिख दिया। ऐसे करके लिख सकते हैं, और कम करते करते कहां तक जा सकते हैं? 1 तक जा सकते हैं। अब बोलोगे ये तो ठीक लग रहा है सर, आप इसको n के टर्म में बताओ। सर n के टर्म में, ये तो नंबर के साथ खेल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन n के टर्म में कैसे करेंगे? आप देख लो, n फैक्टोरियल है ना, लिखो n और एक कम करके लिखो तो n-1 होगा, क्योंकि 10 में से एक कम करोगे तभी ना 9 आएगा। 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिखा था। उसी तरह n फैक्टोरियल को लिखोगे n और एक कम कर दो, n-1 हो गया। ठीक है, एक और कम कर सकते हो n-1 और हो गया n-2 फैक्टोरियल। एक और कम कर दो n-1 n-2 n-3 तक जा सकते हैं फैक्टोरियल तक। और भी कम कर दो तो इसको लिख सकते हैं n-1 n-2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जा सकते हैं। देख लो कहां तक गया मैंने? 3 इंटू 2 इंटू 1 तक चला गया मैंने। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यही तो मेरा फैक्टोरियल है। और नोट करके एक लिख लीजिएगा जी कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है। ये नोट में रखिएगा
इसको रिमेंबर रखिएगा 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये इसकी कहानी अलग चलती है, इसकी प्रूविंग थोड़ी सी अलग है, लेकिन आपको टेम्पोररी बेसिस पे रिमेंबर रखना है कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। सिंपल सा, आसान सा है। अभी आप क्या करोगे, जितना मैं फैक्टोरियल दे रहा हूं, इस फैक्टोरियल का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बताओगे। जैसे 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, मतलब आंसर 2 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 6 हो गया, ठीक है। उसी तरह आप सब मुझे वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे 4 फैक्टोरियल का, 5 फैक्टोरियल का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 तक का। और इन सब वैल्यू को हम रिमेंबर भी रखेंगे, ताकि देखिएगा आगे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। अगर ये सब वैल्यू आपको पता है ना, तो आगे कैलकुलेशन मेरा बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा और 1 से 2 मिनट के अंदर में जल्दी आंसर बताइए मुझे। आइए, तो देखिए यहां पर आपका जो आंसर आना चाहिए, 2 फैक्टोरियल का 2, 3 फैक्टोरियल का 6, 4 फैक्टोरियल का 24, 5 का 120, 6 फैक्टोरियल का 720, 7 फैक्टोरियल का 5040, 8 फैक्टोरियल का 40320, 9 फैक्टोरियल का 362880 और लास्ट वाला में एक जीरो और बढ़ जाएगा। इस वैल्यू को रिमेंबर रखिएगा, आगे क्वेश्चन बनाने में देखिएगा बहुत मजा आएगा, ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देख लीजिए अब क्वेश्चन में क्या है, देखते हैं। सबसे पहले देखिए जी, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूं 7.2। आइए तो फैक्टोरियल बेस्ड एग्जांपल्स के क्वेश्चन क्या क्या है, पहले हम लोग उसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखो, आपको 5 फैक्टोरियल का वैल्यू फाइंड करना है। आप तो गर्दा उड़ा दोगे इसमें, क्योंकि कैलकुलेट करना सिखाया गया है आपको। 7 फैक्टोरियल आपको पता है। अब देखो 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है, ये भी सिखाया गया। देखो 7 फैक्टोरियल का वैल्यू बताया गया था ना, 5040, अभी जस्ट कैलकुलेट करवाया गया है। और 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 होता है। तो आप दोनों को क्या कर लो, माइनस कर लो। माइनस करने के बाद आंसर आ जाएगा 4920, ठीक है, बहुत आसान है। दूसरा देखिए, हमें इसे कैलकुलेट करना सीखना है। 7 फैक्टोरियल बाई अगर 5 फैक्टोरियल है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आप क्या करो, 7 इंटू एक कम करो 6, एक और कम करो और 5 के पास फैक्टोरियल लगा देना, ठीक है। मैंने क्या बताया, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखा। क्यों लिखा 5 फैक्टोरियल, बाई, क्यों होगा जी, क्योंकि नीचे भी दिख रहा है 5 फैक्टोरियल कर दिया। ये दोनों कैंसिल हो गया, सबको लेकर के सॉल्व कर लो। सब छक क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 हो गया, 42 हो जाएगा, 42 आंसर आ जाएगा। आपको देखना नीचे क्या है, जहां नीचे दिख गया ना, वहीं तक एक एक कम करके आपको वहां पर जाकर रुक जाना है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 42 हो गया, ठीक है, 42 हो गया। अच्छा देखो, उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है क्या आखिर, यहां देख लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इस बार 12 फैक्टोरियल भी है, 10 फैक्टोरियल भी है और 2 फैक्टोरियल भी है जी, ठीक है। तो आइए कम करते हैं। 12 देखा, एक और कम दिखा, नीचे में 11 तो कहीं नहीं है, एक और जाते हैं हम लोग। इनटू मैंने लिखा 10 फैक्टोरियल बाई, नीचे लिखा 10 फैक्टोरियल इंटू 2 को लिखा 2 इंटू 1 लिख सकते हैं हम लोग। बस कैंसिल कर लो, ये 2 6 बार में चला जाएगा, आंसर हो जाएगा 66 हो गया। देखा आंसर 66 आ जाएगा, बहुत आसान। देख लीजिए, तो यही हमारा आंसर था जो भी आपको बताया गया। ये जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन देख सकते हो, 5 नंबर में और 6 नंबर में यही 2 क्वेश्चन था। 5 में 3 क्वेश्चन थे, 6 में 2 क्वेश्चन था। देखिए बहुत आसान है, ठीक है। मैं एक और दिखा देता हूं आपको। ये देखो जी, इस बार क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में आपको इसे कैलकुलेट करना है, इस पूरे को, जहां पर n का वैल्यू भी दिया हुआ है, r का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो आप पुट कर लो ना, क्या दिक्कत है। n की जगह मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, ठीक है, n की जगह 5 फैक्टोरियल, r की जगह 2 फैक्टोरियल और ये हो गया 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको हम लोग पुट करेंगे, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, लिखा मैंने नीचे 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको सिर्फ कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेशन कैसे होगा आपको पता है, ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू नीचे लिखा मैंने 3 फैक्टोरियल
और लिखा 2 इंटू 1 लिखा, और यहां पर भी हो गया 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2, ये नेट आंसर हो गया 10। सिंपल है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको वैल्यू उठाकर यहां पुट करनी थी, यही इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहां देखिएगा 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x बाई 10 फैक्टोरियल दिख रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है ना, घर में अगर दो बेटा है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, तो मम्मी सबसे ज्यादा किसको प्यार करती है, छोटे वालों को करती है। तो हम लोग भी प्यार इसमें छोटे वालों को करेंगे। ठीक है, अब बड़े वालों की तो बाद में पिटाई होती रहती है। क्लियर है, तो क्या करना है, तो बड़े वालों को किस में कन्वर्ट करना, छोटे में करना है। क्या कर लो, 1/8 फैक्टोरियल प्लस ये 9 फैक्टोरियल है ना, तो 9 इंटू मैंने लिखा 8 फैक्टोरियल इक्वल टू x बाई 10 इंटू लिखा 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। लिख सकते हैं, सबको छोटे में ला दो ना, सबको 8 फैक्टोरियल में ला दो। सबसे छोटा कौन, करण अर्जुन देवानंद में देवानंद छोटा। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल लिखा, 9 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, आइए इसमें से क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। 1/8 फैक्टोरियल 1 प्लस 1/9 हो गया, x बाई 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। डिंग डोंग, खत्म। और जैसे ये खत्म हो गया तो क्या होगा, 9 एलसीएम लिया, 9 प्लस 1 हो गया, ऊपर होगा x बाई 9 हो गया, दोनों कैंसिल हो गया। 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। तो x का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे जी, आंसर हमारा आ जाएगा 10 हो जाएगा। दिस विल बी फाइनल आंसर। सॉरी 10 नॉट, वेट 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 वेट, यहां ना 10 हुआ, एक मिनट ध्यान से देखिएगा, कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, इसमें देखो फिर से सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 10/9 इक्वल टू x बाई कितना होगा, 10 इंटू मैंने लिखा 9, तो ये 9 9 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 10 और 9 दोनों बच रहा था, और इधर सिर्फ इधर सॉल्व किया तो 10/9 हो गया, ये दोनों कैंसिल होकर आ जाएगा 100, 100 इक्वल टू x हो गया। ठीक है, ये देखिए, बात समझ में आया। और ऐसे तो इसका ट्रिक भी निकल जाता है। इस तरह का क्वेश्चन अगर दिखता है ना, लगातार अगर दिख जाए 8 9 10, तो बड़े वाला का पकड़ के स्क्वायर कर दीजिए, ये इसका ट्रिक हो जाता है। लेकिन वो लगाना नहीं है अभी आपको, ये एमसीक्यू अगर दिखता है तो डायरेक्ट आप मार सकते हो। तो आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर। ठीक है, बड़े वाला का स्क्वायर, ये ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि 1/10 फैक्टोरियल प्लस 1/11 फैक्टोरियल इक्वल टू x/12 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं, 12 का स्क्वायर निकाल लो, 144 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कब करना है, जब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वहां करना है। लेकिन जहां स्टेप उठाना है, आप इस तरह से बनाओगे क्वेश्चन को, ये बात आपको थोड़ा ध्यान देना है। देख लो, क्लियर। अब आइए एक बार चेक कर लेते हैं, सारा जितने क्वेश्चन थे 8 नंबर, ठीक है, बन गया। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज में भी देख लो कैसा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 8 फैक्टोरियल गर्दा उड़ा दोगे, सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, आपको पता है आंसर क्या हो सकता है, बहुत आसान। ठीक है, और भी देख लो। अब पूछ रहा है यहां क्वेश्चन में, देखिए, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, क्या ये दोनों सही होगा, इक्वल होगा। तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो गया 6, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा, तो ये 30 क्या इक्वल होगा, 7 फैक्टोरियल का तो वैल्यू अलग होता है, आपको पता है कितना होता है 7 फैक्टोरियल का, 5040। ठीक है, 5040, इसका मतलब ऐसा नहीं 3 और 4 जोड़ दिए तो 7 फैक्टोरियल आ गया, ये नहीं करना है आपका, ये दोनों इक्वल नहीं होता है। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 बताया गया था, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 बोला गया था, तो 6 प्लस 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 वी आर गेटिंग। और 7 फैक्टोरियल का वैल्यू जो है ना 5040 दिख रहा है, 5040, कम ऑन 5040। सर दोनों अगर वहां प्लस की जगह नहीं पूरा तो दोनों इक्वल नहीं। ओके नेक्स्ट देखिए, ये भी आराम से बन जाएगा, बहुत बार सिखाया हूं, तो ये सब बनाने की जरूरत नहीं है मेरे को।
इसका देखो देख करके गर्दा उड़ा दोगे। 8 का स्क्वायर 64। हालांकि ये ट्रिक बता दिया, लेकिन आपको तोड़ना है उस मेथड से, छोटे वाला बताया था ना, करण अर्जुन देवानंद, उस मेथड से तोड़ना है आपको। इस वाले वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ n का वैल्यू 6 पुट करो, r का वैल्यू 2 पुट करो, माइनस करो, कैलकुलेशन करना है, बहुत आसान। ठीक है, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक और भी एक्स्ट्रा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लगभग ये एक्सरसाइज हमारा खत्म हो गया, फिनिश हो गया है। ये देख लीजिए, यही हमारा एक्सरसाइज 7.2 है।